नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं नवेंदु। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने दावा किया है कि बिहार के सारण जिले में स्थित दिवंगत जननायक जयप्रकाश नारायण के घर की बिजली बहाल कर दी गई है। एक दिन पहले पीके ने आरोप लगाया था कि 4 लाख रुपए बिल बकाया होने की वजह से जेपी के पैतृक घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। यहाँ के लोग बीते 1 साल से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली बहाल होने पर पीके ने प्रशासन का धन्यवाद कहा है। प्रशांत किशोर ने जेपी के गांव सिताब दियारा से अपनी बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान वो जेपी के पैतृक आवास पहुंचे। पीके ने आरोप लगाया कि जेपी के अनुयायी अपने घरों में एसी चला रहे हैं। दूसरी ओर जननायक के सिताब दियारा स्थित घर में अंधेरा है। प्रशांत किशोर का दावा है कि 4 लाख रुपए का बिजली बिल जमा नहीं होने पर जेपी के घर की बिजली काट दी गई थी। बीते 1 साल से यहां बिजली नहीं है। उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार से अपील की थी कि उनसे चंदा लेकर जेपी के घर में बिजली बहाल की जाए। इस घर में बिजली नहीं है। नहीं सर, बिजली नहीं कटा है। 1 साल से बिजली कटा हुआ है। जी जी सर, बिल बाकी बा। सरकार बिल ना दिला तो बिजली जी बिल्कुल सर कट गया है। ना तो जेपी के घर आज संग्रहालय दोनों में बिजली कटल बा। जी कितना दिन से? साल भर से। 1 साल हो गया सर। आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी? बिल्कुल आप उम्मीद रखिए। मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा। मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। साल भर से बिजली बिल बाकी रहे, 4 लाख रुपया एक हफ्ते बिजली विभाग काट दिले रहे। लेकिन स्वराज जी के आवेश से सरकार, जिससे अडवाणी जी बोल जरूर है, वो सही है। यहाँ की जड़ से बिजली जड़ गई, आग लगेगा सरकार। 1 साल से कटी हुई है डिस्कनेक्ट में। आज प्रशांत साहब आए हुए हैं तो बिजली चालू हो गई यहाँ पे। पीके बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा 120 दिन तक चलेगी और राज्य की सभी 243 विधानसभा सीट तक जाएगी। यात्रा के दौरान हर रोज कम से कम 2 जनसभा की तैयारी भी है और ये तैयारी मिशन इलेक्शन को लेकर की जा रही है। खास बात भी ये है कि पीके की तैयारी सिर्फ जमीनी यात्रा तक सीमित नहीं है। वो बिहार की सियासत में किंग मेकर बनना चाहते हैं। इसके लिए वो मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं। क्या सोशल इंजीनियरिंग का ये खाका? आइए आज के विशेष शो में इसी को समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने प्रदेश के जातीय समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। वैसे पीके कहते हैं कि वो बिहार में जातिगत सियासत के सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं। वो कई मौके पर कह चुके हैं कि जब दिल्ली में जात पात की सियासत का बंधन टूट सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। लेकिन पिछले उपचुनाव में मिली हार के बाद उनकी रणनीति में बदलाव होता दिखा है। अब पीके की सियासत भी जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। पीके जिस तरह से एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, उससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन दलों की सियासी चिंता बढ़ सकती है। ठाकुर, कुर्मी और ब्राह्मण वोटों के जरिए पीके ने एनडीए को सियासी झटका देने की रणनीति बनाई है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी एक्टिव है और जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। पीके इन दिनों सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, जिसके दम पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन से कड़ा मुकाबला कर सके। जातिगत राजनीति के सिंडिकेट को तोड़ने की बात करने वाले पीके ने जब चुनावी तपिश महसूस की, बिहार के सियासी मिजाज के मुताबिक अपनी सियासत में बदलाव करना शुरू कर दिया और अब उन्होंने जाति के बिसात पर अपना सियासी दांव सेट करना शुरू कर दिया है।
बिहार की सियासत पूरी तरह से जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आरजेडी अपने एमवाई यानी यादव मुस्लिम समीकरण में विस्तार करते हुए A to Z यानी सर्व समाज की पार्टी बनने की जुगत में है। वही बीजेपी का कोर वोट बैंक अगड़ी जाति है, लिहाजा वो ओबीसी की जातियों को जोड़ने में लगी। जेडीयू की कुर्मी और कोयरी वोट बैंक के साथ अति पिछड़े वर्ग पर भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। एलजेपीआर की पकड़ दलितों के पासवान समुदाय के बीच है। कांग्रेस की नजर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे ही जीतन राम मांझी की पार्टी की पकड़ दलितों में मुसहर समाज पर है, तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी निषाद समाज के वोटों पर नजर गड़ाए। ऐसे में प्रशांत किशोर भी जातीय सियासत में खुद को फिट करने में जुट गए। पीके की सियासत में साफ पता चलता है कि वो ठाकुर, दलित, ब्राह्मण और कुर्मी समीकरण बनाने की कवायद में जुटे हैं। प्रशांत किशोर ने जन सुराज की कमान पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह को सौंप दी। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। पप्पू सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। राजपूत की आबादी बिहार में 3.45% जो सूबे की 30-35 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। भूमिहार समुदाय पारंपरिक बीजेपी मतदाता है, जबकि राजपूत समाज 2014 से पहले तक आरजेडी के साथ रहा है। फिलहाल बिहार में राजपूत समुदाय बीजेपी के कोर वोटर बन गए। बिहार में सियासत बदलने के साथ ही राजपूत समुदाय का भी सियासी मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर ने राजपूत वोटों को साधने के लिए ही पप्पू सिंह को कमान सौंपी है। चलिए अब पीके की दलित और ब्राह्मण की सियासी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार की सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा है। राज्य में ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी 3.65% है। एक समय में ब्राह्मण कांग्रेस का वोट हुआ करता था, लेकिन अब अलग अलग पार्टियों में बंट गया है। पीके अपने दम पर ब्राह्मणों को साधने के लिए दलित केमिस्ट्री भी बनाने की ताक में है। इसलिए उन्होंने जन सुराज को सियासी दल के तौर पर गठन करने के साथ ही 2 अक्टूबर को दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। मनोज भारती पूर्व राजनयिक है, जो 4 देशों के राजदूत रह चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में दलित समाज की आबादी करीब 17% है। कुर्मी और मुस्लिम समीकरण को लेकर भी प्रशांत किशोर सतर्क है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में अशफाक अहमद को भी अपनी पार्टी में शामिल कराया, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बेटे पूर्व सांसद सरफराज को भी साथ जोड़ने की कवायद चल रही है। मुस्लिम चेहरों के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति प्रशांत किशोर की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही पीके ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व नौकरशाह आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का भी जन स्वराज में विलय करा लिया है। आरसीपी सिंह कुर्मी समाज से आते हैं और एक समय सीएम नीतीश के सबसे करीबियों में से एक रहे। इसलिए नजरिए से देखें तो प्रशांत किशोर ने आरसीपी के बहाने कुर्मी समुदाय को जोड़ने की कोशिश भी की। प्रशांत किशोर ने पिछले साल ही अपनी कार्यकारिणी में 125 लोगों को जगह दी। इसमें 25 अति पिछड़ा समाज से तो 27 पिछड़ा समुदाय से, 23 सामान्य वर्ग से, 20 दलित समुदाय से और 25 अल्पसंख्यक समाज से। इसके अलावा 12 यादव नेताओं को भी संगठन में रखा था। पीके ने अपनी टीम में 20 महिलाओं को भी जगह दी थी। अनुसूचित जनजाति समाज से 3 लोगों को शामिल किया गया था। कार्यकारिणी में शामिल इन 125 लोगों के जरिए पीके ने बिहार में सभी जातियों को अपने संगठन में जगह देकर बड़ा सियासी दांव चला था। प्रशांत किशोर जिस तरह से एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, उससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन के दलों की सियासी चिंता बढ़ सकती है। ठाकुर, कुर्मी और ब्राह्मण वोटों के जरिए पीके ने एनडीए को सियासी झटका देने की रणनीति बनाई, तो मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटों को साध कर महागठबंधन का खेल बिगाड़ने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। पर गौर करने वाली बात तो यह है कि जातिगत सियासत का सिंडिकेट तोड़ने की बात करने वाले पीके खुद इसकी नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये कितना तर्कसंगत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।